ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ यूट्यूब पर जो सबसे पहला रिव्यू है मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट, ये ब्रांड के एसी का 0.7 टन में। ठीक है, तो काफी सारे रिव्यू मैंने देखा मार्क क्यू बाय फ्लिपकार्ट ब्रांड के, पर लेकिन 1 टन के, 1.5 टन के, 0.7 टन जो सबसे एंट्री लेवल का, जो सबसे बेसिक एसी है, इंडिया का सबसे सस्ता एसी है 2023 के अंदर, वो एसी के बारे में मैं आज आपसे, जो एसी का मैंने जो खरीदा हूँ, आज मैं उसका एक कंप्लीट, मेरे को अभी 1 महीना हो गया समझ लो उसको लेकर, तो 1 महीने के बाद का मेरा कंप्लीटली जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एसी। देखिए ये है एसी का आउटर एरिया। ठीक है, जो इसका इंडोर यूनिट रहता है वो बाहर से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये एसी बेसिकली ये चलते रुको, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये स्टिकर लगा हुआ है जिसके अंदर आपको रेटिंग्स वगैरह सब दिख रही है। इसमें 530 वॉट्स यूनिट्स लिखा है पर ईयर का। तो ये जो 530 यूनिट्स है ये एसी के हिसाब से काफी कम होता है, और ये भी हमारा 3 स्टार है। तो ये मॉडल में 5 स्टार आता ही नहीं है, और 0.7 टन में तो 3 स्टार का है। अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो सबसे आपको फिर 1.5 टन लेना पड़ेगा। और ये इन्वर्टर कंप्रेसर वगैरह ये सब उसके जो फीचर्स हैं ये लिखे हुए, ये इस तरीके का कुछ आपका इंडोर यूनिट दिखेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 0.7 टन का इंडोर यूनिट। और ये ऐसी उसके साथ ये ऐसी पाइप्स उसको कनेक्ट करके यहाँ पर इंस्टॉलेशन करके वो बंदे लोग चले गए, ऐसी पाइप्स कनेक्ट करके ये हो गया आपका आउटडोर यूनिट। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया आउटडोर यूनिट, ऐसे ग्रीन कलर की है, इसके फिन्स होंगी पीछे की, और यहाँ पर उसकी कनेक्शन वगैरह पूरी जैसे कि अच्छी तरीके से मार्की वाले लोग ने करके दिए। हमारी गैलरी में थोड़ी जगह थी तो हमने गैलरी में डायरेक्टली फिट कर दिया। अदरवाइज अगर आप चाहे तो ऐसा दीवार का स्टैंड लगा के दीवार को डाल सकते हैं। और ये ड्रेन पाइप ही है उसके साथ ही आता है, तो ये हमने उसके साथ जो ड्रेन पाइप आता है उसी को यूज करें, इससे हमारा काम हो गया बेसिकली। तो 1350 रुपीज का इंस्टॉलेशन चार्ज हमने पे किया, और कुछ भी चीज हमको एक्स्ट्रा नहीं लगी, तो कुछ भी हमारे को जो उसके साथ मिला था उसी में हमारा काम हो गया। ठीक है ना, जो कॉपर पाइप और जो भी जो थे सब उसके साथ ही, ड्रेन पाइप वगैरह उसके साथ। तो 1350 रुपीज में हमने जीवीस का इंस्टॉलेशन का चार्ज पे किया। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ा कूलिंग वगैरह के बारे में बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज ये पूरा एक डिटेल रिव्यू रहेगा, तो थोड़ा ये वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो ये हमारा अभी जैसे हमारी सीटिंग पोजीशन में आपको दिखाता हूँ, क्यों मतलब 0.7 टन हमने लिए। जैसे हमारा एसी है और एसी के नीचे ही यहाँ पर हमारा बेड है। ठीक है ना, तो ये एसी के नीचे, तो यहाँ से जो हवा निकलती है, ये हवा निकलती है हमको 14 डिग्री सेल्सियस की हवा निकलती है डायरेक्टली। ठीक है ना, तो डायरेक्टली उसको फ्लैप को पूरा नीचे कर देते हैं, और डायरेक्टली जो बेड है इसके ऊपर हमको यहाँ पर जो भी सोए, 2 बंदे सोए, इनको 14 डिग्री सेल्सियस की हवा डायरेक्टली फील होती है। तो इतना चिल हो जाता है, एकदम चिल हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कोई सोते ही नहीं, तो हमको वहां पर उतनी ज्यादा कूलिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये, और ये हमारा फैन है, तो हम कैसा करते हैं 29 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग एसी का टेम्परेचर रखते हैं, ताकि कंप्रेसर पे ज्यादा लोड नहीं पड़े, थोड़ा सा ही कंप्रेसर चले और ये कंप्रेसर बंद हो जाए। ठीक है ना, तो और जब तक वो चले तब तक तो हमको एकदम यहाँ पर पूरा चिल रहता है। और जैसे कंप्रेसर अगर बंद भी हो गया तो उसके हमारा फैन चलता है, तो फैन के जैसे जो भी ठंडी हवा रूम के अंदर है वो पूरी सर्कुलेट होती है, पूरे हमारे बेड के ऊपर जो भी लोग सोते हैं उनको ठंडी हवा लग जाती है। ठीक है ना, तो 0.7 टन का एसी जो है वो भी आपके रूम के हिसाब से एडिक्वेट है। पर आपको सोचना है कि आपकी जो सीटिंग पोजीशन, मतलब आपकी जो स्लीपिंग पोजीशन है वो कहाँ पर है, और वो सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हमारा जो सोच होती है एसी को चलाने के लिए, एसी को यूज करने के लिए, वो ये होती है कि हमको बेसिकली गर्मी नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी ठंडी लगे कि एकदम हड्डी के अंदर ठंडक बैठ जाए, इतना चिल नहीं होना चाहिए कि इंसान को कांपने को हो जाए। ठीक है ना, हमको बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि सिर्फ हमारे को गर्मी जैसे पसीना नहीं आए और या गमोरी वगैरह वो सब चीज नहीं आए बस खाली। तो ये से हमारे, तो ये इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ये है। और अभी हम लोग को
मतलब जितना हम लोग ने, जितना रफ एस्टिमेट हम लोग बिल का हमने सोचे है, तो उसका हम लोग को ना दिन का है ना, मतलब अगर रात भर हम लोग चालू रखते हैं, मतलब 10 घंटा भी उसमें कंप्रेसर चालू बंद होते रहता है ना, वो हिसाब से हमको एक रात का 2 यूनिट बिल आता है, 2 यूनिट। तो ये मैं थोड़ा अपर साइड में ही बोल रहा हूँ, तो कम ही आता होगा, समझे कि नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा अपर साइड में बोला क्योंकि 0.7 टन का कंप्रेसर है। कंप्रेसर उतना ज्यादा उसकी पीक पावर है ही नहीं, ठीक है ना, उसकी पीक पावर ही उतनी कम है, ज्यादा है नहीं उसकी, तो उसका यूनिट कंजम्पशन भी कम होगा। तो 2 यूनिट फिर भी मैंने थोड़ा अपर साइड में पकड़ा हूँ, तो 2 यूनिट के हिसाब से महीने का आपको आएगा, समझ लो 60, 20, 40, 60 यूनिट्स आएगा। अभी आपके एरिया में क्या यूनिट का प्राइस है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना आपका पर मंथ का बिल कितना आएगा रात भर अगर 10 घंटा अगर आप चलाओगे तो हम लोग तो 29 पे चलाते ताकि कंप्रेसर के ऊपर जितना कम से कम लोड हो सके, हम लोग वो चाहते हैं कि कंप्रेसर के ऊपर जितना कम से कम हम लोग लोड देवे, ठीक है ना, और वो भी हम लोग रात को ही चलाते हैं। तो देखिए फिर से आपको मैं जरा बता देता हूँ, देखिए ये है इंडोर। और रही बात सर्विस की और उनकी क्या कहते हैं जीवीस की इंस्टॉलेशन की, तो ऐसा कोई भी किस्म का हमको प्रॉब्लम नहीं आया उसके अंदर, और बहुत मतलब एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है। एसी कुछ भी अभी तक तो ऐसा है कि टचवुड कुछ भी नहीं है, खाली इसको थोड़ा क्लीनिंग करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग फैन साथ में चलाते हैं। जो भी लोग फैन साथ में चलाते हैं उनको कैसा है, पूरी एयर सर्कुलेशन पूरे घर में हो जाती है थ्रो के साथ। एयर का जो थ्रो होता है वो थ्रो के साथ फैन के अंदर से एयर का थ्रो आता है नीचे की तरफ, तो एयर के थ्रो के साथ ठंडी हवा आपको बॉडी को फील होती है, तो बॉडी को लगती है, तो वो रीजन से हम लोग ये फैन चलाते हैं। ओके, और हम लोग उसका जो एसी का जो ब्लोअर का फैन है, वो ब्लोअर का फैन हम लोग कम से कम स्पीड पे रखते हैं, 1 की स्पीड पे ही रखते हैं, बस उसको हाई स्पीड पे हम लोग रखते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ। मेरी पर्सनल सेटिंग्स रात के लिए 29 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर हो गया, 1 की स्पीड पे फैन हो गया उसका एसी का, और ये फैन आप जो मांगता है वो स्पीड पे चलाओ, 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, जो इसकी कंफर्टेबल रहे वो स्पीड पे चलाओ, क्योंकि ये जो आपका फैन होगा इसका सिर्फ 50 वॉट्स का कंजम्पशन होता है। नॉर्मल जो अपना ये नॉर्मल फैन है इसका 50 वॉट्स का कंजम्पशन होता है, समझे कि नहीं। और चलते एसी का जो फैन होता है, एसी का जो फैन होता है उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसका मतलब उसका भी कंजम्पशन, जो खाली फैन होता है ना उसका कंजम्पशन कम ही होता है, पर लेकिन एसी का कंप्रेसर का कंजम्पशन ज्यादा होता है, मतलब कंपैरेटिवली इसके जो इसका कंजम्पशन है वही इसका कंजम्पशन है। तो हम लोग उसके अंदर भी 1 स्पीड पे लगाते तो थोड़ा बहुत वाट उधर भी बच जाता है हमारा, ठीक है ना। और फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमको अच्छी तरीके से एयर थ्रो फील होता है इसका, ये फैन की वजह से। तो 50 वॉट्स ये हो गया, 29 डिग्री सेल्सियस पे एसी का टेम्परेचर रखते हैं। यहाँ पर सोते तो डायरेक्टली हम लोग को चिल्ड एसी की हवा 15 डिग्री पे आती है, और 15 डिग्री की हवा डायरेक्टली बॉडी पे लगती है जब भी कंप्रेसर चलेगा, तो उसके अंदर रात मतलब एकदम कंफर्टेबली निकल जाती है कुछ इतना, मतलब रात में 0.7 टन का एसी हमको बहुत मतलब एकदम एडिक्वेट पड़ जाता है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग एकदम बिजली का बिल भी कम चाहते हैं और जिनको एसी की हवा भी खानी है, वैसे लोगों के लिए मतलब ये सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो ऐसा, बाकी हमको हॉल के अंदर एसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम लोग बेडरूम में ही एसी चलाते हैं, तो यहीं पे हमारा टीवी भी है, तो एसी चालू करके कभी रात में टीवी देख लिए ये वैसा कुछ, तो उसके लिए बहुत ये एसी काम करता है। जब से हमारा एसी आया तब से हमारा ये फैन और कूलर दोनों जन बेचारे इनको हम लोग ने सौतेला कर दिया, इनके साथ अभी ये यूज ही नहीं हो रहे। तो ये पहले हमारा कैसा होता था, ये कूलर हमारा 200 वाट का, ये हमारा फैन है 60 वाट का, ये फैन है समझ लो 60 वाट का राउंड फिगर में, तो 200 + 60 + 60 और कितना हो गया 320 वाट्स। 320 वाट्स ऑलमोस्ट 24 घंटा चलता था, तो उसकी वजह से हमारा बिल जो आता था 300 वाट, अगर आप 10 घंटा चलाओगे तो 3 यूनिट बिल आता है, ठीक है ना, और 20 घंटा चलाओगे तो 6 यूनिट, मतलब 1 यूनिट तो दिन का ये तीनों ही खा जाते थे, ये तीनों मिलकर ही खा जाते थे। 300 × 10, ओके, तो 0.3 हो गया। और तुम्हारा कहते हैं इसका इस तरीके से, मतलब इसका 300 वाट्स को अगर आप 10 घंटा चलाओगे तो 3 यूनिट आता है,
माय मिस्टेक, 3 यूनिट आता है, 0.3 यूनिट नहीं आता है। ठीक है, तो इसी में मतलब एसी वाला जो बिल आता था वो यही 3 चीज में आ जाता। तो हमने एसी चालू कर दिया है और ये फैन को वो कर दिया है, चलते चालू कर दिया। तो इससे हमारे को कैसे कूल हवा आ रही है और हमारा बिजली का बिल भी कम आ रहा है। ठीक है, तो और भी अगर ये वीडियोस मार्केट के एसी के बारे में और कुछ आपको जानना है, कुछ भी चीज़, तो आप प्लीज़ ये वीडियो के ऊपर कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपको सब चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब ये है। और एसी के कम से कम मिलाने के लिए आपको कंप्रेस, ये जो एसी का आउटडोर यूनिट है इसकी और इंडोर यूनिट है इसकी, हो सके तो पीरियडिकली क्लीनिंग आपको करते रहना चाहिए, उससे आपका बिल भी कम आएगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो चलते, तो ठीक है, मैं अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और चलते कुछ भी अगर ये एसी के रिगार्डिंग आपको जानना है तो आप प्लीज मुझे चलते कमेंट में लिखिए। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, बाय बाय।